कोई सा भी फोटोग्राफ ओपन कर करते हैं, मान लीजिए ये हम ओपन किए ऐसा, ठीक है। एंड ब्लेंडिंग मोड इसको बोलते हैं, यहाँ पे जो है ये सारा ब्लेंडिंग मोड है। लेकिन ये ऐसा अकेले नहीं काम करता है, इसके साथ एक और लेयर चाहिए। ब्लेंड का मतलब ही हुआ कि एक से ज़्यादा लेयर्स आपस में मिक्स हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक दूसरा लेयर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई दूसरा फोटोग्राफ, ऐसा कोई भी ले लेते हैं, ऐसे मान लो ये ले लेते हैं, ठीक है। ऐसा रख दिया हमने इसको, उसके ऊपर कंट्रोल टी किया, शिफ्ट प्रेस करके इसको ऐसे खींच के बड़ा कर दिया, ठीक है। अब क्या है, ऊपर वाला फोटोग्राफ का जो जो कलर्स है, जो कलर का स्कीम है वो बिल्कुल अलग है, नीचे वाला फोटोग्राफ का बिल्कुल अलग है। तो आखिर ये ब्लेंड आपस में कैसे होगा? तो ब्लेंडिंग के लिए कुछ फार्मूला होता है जिसके थ्रू ये ब्लेंड होता है। तो ऐसे जनरली ये बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल पे रहता है, हमेशा ब्लेंडिंग ऊपर वाले लेयर पे ही यूज़ होगा। ऊपर वाले लेयर को पकड़ के यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे अलग अलग टाइप का ब्लेंडिंग दिया हुआ है, ठीक है। कुछ डार्कन है, लाइटन है, ओवरले है, डिफरेंस है, ह्यू, ठीक है। पहला है नॉर्मल। नॉर्मल कुछ नहीं है, नॉर्मल मतलब कि जो उस पर कोई ब्लेंडिंग अप्लाइड नहीं है। फिर आता है डिज़ोल्व। डिज़ोल्व के ऊपर जैसे जाते हैं तो कुछ हुआ नहीं है ब्लेंडिंग में, लेकिन ओपेसिटी जैसे ही कम करेंगे तो ये देखेंगे कि आपस में इस तरीके से डिज़ोल्व हो जाता है, ऐसा ऐसा, ठीक है। ये बिल्कुल हार्डकोर, मतलब ये कहीं पे भी काम में आने वाला नहीं है ये ब्लेंडिंग मोड, ठीक है, डिज़ोल्व। उसके बाद आता है ब्लेंडिंग मोड का सेक्शन, डार्कन सेक्शन। डार्कन सेक्शन का मतलब है क्या कि दोनों फोटो को कंपेयर करेगा, दोनों में से जो डार्क कलर होगा, डार्कर कलर जो होगा उसको हटा देगा और वाइट को हटा देगा और डार्क कलर को रख लेगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम डार्कर कलर ऐसे करें तो ये देखो, यानी क्या किया है, ये ऊपर वाला फोटोग्राफ और नीचे वाले फोटोग्राफ को आपस में कंपेयर किया है। दोनों का उस जगह पे, उसी पिक्सल पे, ऊपर और नीचे कौन सा पिक्सल था, वो वाला डार्क था कि ये वाला डार्क था, उस हिसाब से उड़ा दिया उसको, ठीक है। इसका इजी में अगर ऐसा समझना है तो ऐसा समझो कि मान लो यहाँ पे हम जाते हैं, इजी में ऐसा समझो कि ये वाइट को उड़ा देता है और ब्लैक को रखता है, यानी ये चीज़ों को डार्क करने के लिए भी काम में आता है। जैसे कि हम यहाँ पे एक फोटोग्राफ लेते हैं इस तरीके का, ऐसा, एंड इसको उठा के हम यहाँ पे रख देते हैं, ऐसा, ठीक है। कंट्रोल टी करके थोड़ा सा इसको बड़ा ऐसे खींच के कर लेते हैं, ऐसा। एंड अभी हमको इसमें से वाइट हटाना है, तो हम डार्क वाला कोई भी अगर यूज़ करेंगे ना यहाँ पे, तो ये वाइट सारा हट जाएगा। तो ऐसा मोटा मोटी याद रखो कि सिर्फ वाइट हटाने के लिए हमको ये सारा मोड्स हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वाइट हटाने का मतलब कि क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं एक बार फिर से, सिंपल और तरीके से। एक लेयर लेते हैं नया, ठीक है। इस लेयर पे ग्रेडियंट लेते हैं, यहाँ पे ग्रेडियंट टूल तो जानते हैं सब लोग। ग्रेडियंट टूल से एक ग्रेडियंट लेते हैं, ग्रेडियंट ये रहा, और इस ग्रेडियंट को ले लेते हैं ब्लैक और वाइट। हम बार बार ब्लैक और वाइट बोल रहे हैं, तो उससे कैसे अंतर पड़ता है यहाँ पे देखो। इसको ले लेते हैं ब्लैक, ही तो ब्लैक है ही ऑलरेडी। ग्रेडियंट ऐसे खींच देते हैं ऐसे, ठीक है। तो वाइट एंड ब्लैक का ग्रेडियंट आ गया। हमको इसमें से अब ये दोनों लेयर को कंपेयर करेगा और यहाँ पे जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो वाइट वाला पोर्शन उड़ा देगा, ठीक है। वाइट से तो वाइट कुछ होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे वाइट वाला पोर्शन सारा का सारा उड़ गया। और इसी में अगर इसी का उल्टा होता है, ये वाला नीचे वाला, ये वाइट रख लेगा, ब्लैक उड़ा देगा, ठीक है। स्क्रीन बोलते हैं ये सब ब्लेंडिंग मोड। ये वाला जो है, जैसे बीच में एक लाइन खींचा हुआ है, ये लाइन खींचा हुआ है सिर्फ ब्लेंडिंग मोड का जो डिवीजन है, ये इस तरीके का कि ऊपर वाला सब है वाइट हटाने के लिए और नीचे वाला सब है ब्लैक हटाने के लिए। ब्लैक हटाने का भी एक और एग्जांपल हम देखते हैं। जो हमने अभी फोटोग्राफ लिया था, वो नाम लिखा हुआ था जिसपे
वो अगर दूसरे टाइप का रहेगा ऐसा, और इसमें हमको वाइट नहीं ब्लैक हटाना है, तो हम यूज़ करेंगे स्क्रीन। स्क्रीन एक ब्लेंडिंग मोड होता है जो वाइट हटाता है। बाकी 5 जो और उसके सेक्शन में ब्लेंडिंग मोड दिया हुआ है वो सब भी सेम ही काम करता है। जैसे ये हो गया स्क्रीन ब्लैक हटाने के लिए, और ये सब भी मोटा मोटी वही काम कर रहा है ऐसा। और वाइट हटाने के लिए क्या है, ये वाला, ये देखो, ठीक है। तो ये दोनों जो है मेन है। एक होता है एवरेजिंग करना। एवरेजिंग करने का मतलब हुआ ओवरले। ये ओवरले का क्या यूज़ और कैसे यूज़ कर सकते हैं वो यहाँ पे फिर से देखते हैं। वही सेम वाइट हटा रहा था ऊपर वाला लेयर, ये तो वाइट से लिखा हुआ था ना, वाइट हटा रहा था तो उसको ट्रांसपेरेंट कर दे रहा था। ब्लैक था, ब्लैक में सर सिद्धार्थ जो लिखा हुआ था ना नाम, तो वाइट कलर का था ना, उसको हटा देंगे। उसको ट्रांसपेरेंट हो गया ना। हाँ ट्रांसपेरेंट हो गया। पीछे बादल था तो दिख नहीं रहा था, चश्मा का नंबर चेंज करवा। यहाँ से अलग लाइट आ रहा है। हाँ तो वो बात अलग है ना। अब तुम मेरे बोलोगे को कि हटाया नहीं। वो टूल वैसा कर नहीं रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है? वही तो मेरे को लगा कि हटाया ही नहीं। नहीं हटाया था। अभी देख 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 हो सकता है ऊपर वाइट बैकग्राउंड था इस वजह से। वाइट बैकग्राउंड था, बार बार बदल रहा था, वो दिख नहीं रहा था आपको ढंग से। यहाँ पे यहाँ देखिए, और इसी में एक एवरेजिंग होता है, यानी वाइट और ब्लैक को छोड़ के बीच वाला पार्ट जो है वो एवरेजिंग। ये देखिए, वाइट को और वाइट कर दिया, ब्लैक को और ब्लैक कर दिया। ओवरले, सबसे ज़्यादा ओवरले और सॉफ्ट लाइट यही दोनों यूज़ होता है, ठीक है। ये सॉफ्ट लाइट है, ये उसी को थोड़ा सा सॉफ्ट तरीके से पेश करता है, और ये ओवरले है ऐसे। किसके साथ मिक्स कर रहा है? ग्रेडियंट के साथ। क्या? वाइट ब्लैक एवरेज कर रहा था। हाँ, एवरेज कर रहा है, ठीक है। यहाँ देखो, जो तुम बोल रहे थे वही वाला चीज़ को फिर से एक बार देखो दोबारा। तो तुमको पिक्चर देख के खुद ही एनालाइज करना पड़ेगा कि उसमें तुमको कैसे मिक्सिंग करना है। लेकिन क्या है, मिक्सिंग कैसे करना है ये ऐसा तुम खाली पिक्चर देख के नहीं पता कर सकते हो। घास करके पता चलेगा। हाँ, घास करके पता चलेगा। नहीं, ये यहाँ भी ये जो है, इसमें से हम जब ऐसा कर रहे हैं मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो ये देखो ये ट्रांसपेरेंट हो जा रहा है, ये देखो, क्योंकि उससे काम है, वो तो वाइट हटाएगा ही यहाँ से, ठीक है। और उल्टा वो इसका क्या है, ब्लैक स्क्रीन। मल्टीप्लाई, स्क्रीन, ओवरले, सॉफ्ट लाइट, 4 ही तो याद रखना है ढंग से, ठीक है। ये दोनों, ये स्क्रीन, मल्टीप्लाई और सॉफ्ट लाइट, ओवरले, बस यही 4 याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, ये ब्लेंडिंग मोड्स किसी भी पिक्चर को लाइट और डार्क करने के लिए भी यूज़ होता है। लाइट और डार्क करने से मेरा मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। इसका हमको डार्कर वर्जन बनाना है, लेकिन क्या है कि हमको ये नहीं पता है कि इसमें ब्राइटनेस कितना घटाना है, कितना नहीं घटाना है, क्या करना है। तो इसका डार्कर वर्जन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी का कॉपी ले लीजिए, Ctrl+J, और अगर डार्कर वर्जन बनाना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका ये डार्कर वर्जन बन जाता है। और लाइटर वर्जन बनाना है तो स्क्रीन ले लीजिए, तो इसका लाइटर वर्जन बन जाता है। और अगर एवरेजिंग करना है और कलर करेक्शन करना है तो ओवरले ले लीजिए, ये देखिए। तो किसी भी फोटोग्राफ को खुद से कंपेयर करके ऐसा बना सकते हैं इस तरीके में। थर्ड आता है, मतलब फिफ्थ आता है यहाँ पे, ये सब जो है ये कैलकुलेटर, ठीक है, मतलब जो कलर का कैलकुलेटर है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि बोल रहा है डिफरेंस में 0, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, 0 यानी ब्लैक, यहाँ क्योंकि दोनों फोटो सेम है तो दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस फोटोग्राफ को अगर हम 1 पिक्सल घसकाते हैं ऐसे करके, तो ये देखिए ये डिफरेंस आ गया ऐसा, इस तरीके का, ठीक है। उसी तरीके से डिफरेंस के बाद है एक्सक्लूजन, ये सारे कलर को हटा दिया और सबको इन्वर्ट कर दिया उल्टा, ठीक है। ये है सब्ट्रैक्ट में भी 0 को 0 से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या 0 ही आएगा ना। तो यहाँ पे भी हम इसको घसका सकते हैं हल्का सा, तो ये हमको इस तरीके का आउटलाइन दिखने लगता है, क्योंकि अब लेयर में डिफरेंस है, दोनों के पोजीशन में डिफरेंस है, ठीक है। और एक आता है डिवाइड करते हैं तो सारा वाइट आ जाता है ऐसा, लेकिन इसमें भी घसकाएंगे जैसे ही लेयर को तो ये इस तरीके का ऐसा शो करेगा, ठीक है। इसमें 8 ऐसा ब्लेंडिंग मोड है जिसमें कि आपको फिल काम करता है। फिल काम करता है का मतलब क्या है, मतलब हम बोलना चाह रहे हैं
कि ये जो ओपेसिटी के नीचे ये फिल है, ये सिर्फ 8 स्पेशल ब्लेंडिंग मोड है, सिर्फ उनके ऊपर ही काम करता है। वो 8 स्पेशल ब्लेंडिंग मोड कौन से हैं उनको देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ जाते हैं, एक और फोटोग्राफ ओपन करते हैं, ऐसा उसके ऊपर रख देते हैं। अब ये फोटोग्राफ और ये फोटोग्राफ तो मैच होने का कोई सेंस ही नहीं है, कोई कलर का कुछ यही नहीं है। तो इसमें अगर मान लीजिए हम वो 8 वो वाले हैं कौन से, उसमें क्या है ध्यान से देखिएगा। 6 तो ऐसे सामने दिया हुआ है, कलर बर्न, लीनियर बर्न, ठीक है, कलर डॉज, लीनियर डॉज, 4 हुआ। सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, विविड लाइट और हार्ड मिक्स, ठीक है। हार्ड मिक्स कर देते हैं तो ये तो अजीब टाइप का रिजल्ट आ गया। हार्ड मिक्स का रिजल्ट हमेशा सिर्फ 12 कलर में ही आता है, उससे ऊपर नहीं। तो अगर हम यहाँ से फिल थोड़ा सा कम करेंगे जैसे ही, तो ये देखिए आपस में ये मर्ज इस तरीके से ऐसा करके दे दीजिए, मतलब ये फिल इसके ऊपर काम कर रहा है। ऐसे इसका रिजल्ट कोई काम का नहीं, ऐसा रिजल्ट आएगा। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे लीनियर लाइट ऐसे करते हैं एंड फिल को फिर से हम एडजस्ट करते हैं, तो ये देखिए फिल इसके साथ काम कर रहा है। इन दोनों को 50-50% ओपेसिटी करके भी ब्लेंडिंग कर दे रहा है और बढ़िया ब्लेंडिंग कर रहा है इस तरीके, ठीक है ऐसा। उसके बाद कौन सा बोले थे, हार्ड लाइट, ये भी इसमें भी फिल काम करेगा ऐसा। उसके बाद कलर डॉज, इसमें नहीं काम कर रहा बहुत ज़्यादा क्योंकि ऊपर का कलर सेम हो जा रहा है शायद इसीलिए, ठीक है। वो फोटो पे भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सा यूज़ करना है। लीनियर डॉज, कलर बर्न, ये बर्निंग कर रहा है कलर का, मतलब जला दे रहा है कलर को एक दूसरे को ऐसा, उसका नाम ही है कलर बर्न, मतलब कलर को वो जला के बिल्कुल डार्क कर देगा। क्यों डार्क कर देगा, क्योंकि वो डार्क वाले सेक्शन में ही है और ये सारा लाइट करेगा, ये सब लाइट सेक्शन में है, और ये सब एवरेजिंग करेगा, ये सब एवरेज सेक्शन में है। बस इसमें एक हार्ड मिक्स ऐसा है कि जिसमें आप फिल को कम करके और अपना मनपसंद रिजल्ट लेके आ सकते हैं, नहीं तो रिजल्ट ऐसा आता है फिल अगर नहीं छोड़ेंगे तो ये 8 स्पेशल ब्लेंडिंग मोड्स है। प्लस एक ब्लेंडिंग मोड और आता है, वो क्या है कि जैसे मान लीजिए एक हम और फोटोग्राफ ले लेते हैं, यहाँ पे ये हम हटा देते हैं, यहाँ से नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है। एंड एक और फोटोग्राफ हमने ले लिया, या हमने कोई टेक्स्ट ले लिया यहाँ पे ऐसा करके, ठीक है, एंड कंट्रोल टी किया, इसको हमने बड़ा कर लिया ऐसा, ठीक है। एंड हमने क्या किया, इन दोनों को पकड़ के ऊपर वाले 2 लेयर को पकड़ के ग्रुप कर दिया, कंट्रोल जी ग्रुप कर दिया, या फिर यहाँ पे जाके एडिट ग्रुप, कहाँ है जी ग्रुप, लेयर ग्रुप लेयर्स ऐसा, ठीक है। तो ये एक नया ब्लेंडिंग मोड आ जाता है, पास थ्रू। ये पहले यहाँ पे नहीं था, पहले इस लिस्ट में नहीं था ये ब्लेंडिंग मोड अभी आया है, ठीक है। पास थ्रू के साथ हम लोग ग्रुप ऑफ पिक्चर्स को आपस में मर्जिंग आराम से ऐसा फिल के साथ ऐसा कर सकते हैं। अभी ये टेक्स्ट भी मर्ज हो रहा है, वो नीचे वाला फोटो भी मर्ज हो रहा है। तो ये स्पेशल ब्लेंडिंग मोड है, ये हर वक्त नहीं रहता है अवेलेबल, ग्रुप अगर रहेगा तो ही अवेलेबल रहेगा। एक साथ 2 से ज़्यादा फोटोज को ग्रुप करके और तब अगर होगा, वैसा कंडीशन है, वैसा कंडीशन जनरली रहता नहीं है। ज़्यादातर में आपको एक ही रहता है इसमें कि दो लेयर को आपस में ब्लेंड किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इसका एक और यूज़ अब आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला फोटोग्राफ है, ठीक है, और इस फोटोग्राफ के साथ हमको ये मर्ज करना है। अब बताना सुमित हमको, देखो इसके आकाश में ये चिड़िया सब हमको लेके आना है, तो हम ये चिड़िया का एक झुंड थोड़ा सा यहाँ से ऐसा काट लेते हैं, ऐसा कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ जाके हम कंट्रोल V पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड इसको हम यहाँ पे ऐसे रख देते हैं, ठीक है। अब हमको ये वाइट हटाना है तो क्या यूज़ करेंगे, लाइट एंड
लाइट स्क्रीन में लाइट वाइट हटाना है, वाइट वाला है। आप वाइट हटाने के लिए तो मल्टीप्लाई ना यूज़ करेंगे, उल्टा ऐसा, तो ये ऐसे हट गया ऐसा। लेकिन ये देखो ये दाग रह गए यहाँ पे, ये दाग हटाने के लिए क्या करेंगे, इस लेयर पे जाएंगे और इमेज में जाके एडजस्टमेंट में लेवल्स आता है ना, वो यूज़ करेंगे, यानी और इसको डार्क और लाइट हम ऐसा बना सकते हैं। ये देखो हट गया ये देखो, यानी लेवल्स का भी यूज़ इसके साथ किया जा सकता है। लेवल्स का यूज़ फिर से एक बार दिखा रहे हैं, लेवल्स यहाँ देखो, ये ऐसा कर देंगे तो ये लेवल ऐसा डार्क हो जाएगा और ऐसा कर देंगे तो ये लाइट हो जाएगा ऐसा। बर्ड्स का कलर देखिए, बर्ड्स का कलर भी लाइट हो रहा है। हाँ वो तो हो गए, बर्ड्स का कलर तो लाइट होगा, उसको मतलब उस प्रपोर्शन में यूज़ करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। लेकिन ये पूरा का पूरा इस तरीके से ऐसा और हटा बर्ड्स देना। वाइट हो, बैकग्राउंड ब्लैक हो तो स्क्रीन कर देना। हाँ वो तो आपको स्क्रीन करना पड़ेगा। कुछ भी अगर ब्लैक हटाना है तो स्क्रीन, और वाइट हटाना है तो मल्टीप्लाई, एवरेजिंग करना है तो ओवरले, एवरेजिंग करना है तो ओवरले, यही तीन मेन है। और सॉफ्ट लाइट, ओवरले का ही थोड़ा सा सॉफ्ट वर्जन है सॉफ्ट लाइट, ठीक है। यही है ब्लेंडिंग मोड सारा का सारा यहाँ पे, ये ठीक है। अब ये सब तो इसमें यूज़ होगा ही नहीं क्योंकि ये तो अजीब टाइप का है, ये सब थोड़ी यूज़ होगा इसमें। इसमें खाली यही यूज़ हो सकता है, मल्टीप्लाई या तो कलर बर्न, लीनियर बर्न, ये भी यूज़ हो सकता है। डार्कर कलर मतलब साफ ही बोल ही रहा है, डार्कर कलर आगे और पीछे में से जो डार्क है उसको उड़ा देगा, है डार्क को रख लेगा, नहीं लाइट हटा देगा ना। हाँ लाइट को मतलब लाइट को हटाएगा, डार्क को रखेगा। दोनों के मतलब बीच में डार्क का कंपैरिजन कर रहा है, हाँ। ठीक है। ये सब इसके काम का नहीं है, ओवरले और सॉफ्ट लाइट, क्योंकि ये तो पूरे पिक्चर को ले लेगा ऐसे करके, और ये सब तो कुछ भी काम का नहीं है यहाँ पे नीचे में। तो ये सब आपका जो है मेन ब्लेंडिंग मोड्स, यही दोनों, यही वाला तीनों है, खाली ये वाला। और जिसमें से 8 कौन सा स्पेशल है वो हमने आपको बता दिया, कलर बर्न, लीनियर बर्न, कलर डॉज, लीनियर डॉज, और फिर नीचे आ जाइए सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, विविड लाइट, हार्ड लाइट, 8 है, ठीक है। और इजी है, आइडेंटिफाई करना भी इजी है, ठीक है। कलर इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए बंद कर देते हैं, अब ये फोटोग्राफ को इस फोटोग्राफ के साथ हमको मर्ज करना है, तो अब मर्ज करने का तो हमको बहुत सारा तरीका पता चल गया है, ऑटो ब्लेंड या फिर मैच कलर, ऐसे वैसे। लेकिन हम चाहते हैं कि हम ब्लेंडिंग मोड के थ्रू ही मर्ज करें, तो इसमें क्या हमको काला हटाना है और सफ़ेद वाला पार्ट रह जाना चाहिए। तो यानी क्या करेंगे, स्क्रीन यूज़ करेंगे, यहाँ जाएंगे स्क्रीन यूज़ जैसे ही करेंगे या ऐसा हटा देंगे। तो आपको फ़ोटो एनालाइज करके फ़ोटो के हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। 90% लोग यही करता है कि यहाँ पे ऐसे जाता है और यहाँ पे जाके ऐसे घुमा देता है, जो उसको सही लगता है वो ये करता वही है। चीज कल पूछ रहा था, क्या पिछले क्लास में नहीं बोल रहा था कि उसका नाम अलग अलग है, तो कुछ तो यूज होगा उसका। यूज़ तो यही है कि सबके पीछे एक मैथमेटिक्स है, वही मैथमेटिक्स, वाइट का मैथमेटिक्स और ब्लैक का मैथमेटिक्स, वही लॉजिक। लेकिन 90% डिज़ाइनर्स को ये नहीं पता रहता है, वो लोग ऐसे घुमा देता है पूरे में, देख लेता है जो अच्छा लग रहा है वो कर। नहीं, वही लेकिन लॉजिक तो होगा ना, कोई भी चीज़ के बिना पीछे लॉजिक लॉजिक का तो रहेगा। होगा नहीं, वही तो पूछ रहा था। बिना लॉजिक के कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये तो फोटोशॉप है। क्या करने के लिए क्या यूज करना है। हाँ यूज़ तो इसका पता होना चाहिए ना कि क्यों यूज़ कर रहे हैं और कहाँ पे कौन सा यूज़ करना है। तो वैसा अगर लॉजिक अगर आप नहीं समझ पाइएगा तो बाद में जाके कहीं फंस जाइएगा, ठीक है। इस तरीके का, इसमें ब्लैक ज़्यादा था तो ये स्क्रीन से हट गया, इस तरीके का। मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका उल्टा हो जाता है ऐसा, ब्लैक और ये ओवरले करते हैं तो ये ऐसा हो जाता दोनों मिक्स कर लेता है। दोनों का ले लेता है आधा पार्ट। सॉफ्ट लाइट थोड़ा उसका सॉफ्टवेयर वर्जन रहता है इस तरीके। ठीक है, तो इसको एक बार देखिएगा प्रैक्टिस करके। और यहाँ पे देखिए आप लोग, जैसे कि बहुत बार हम सुन रहे थे यहाँ पे
जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे ये ऐसा लेते हैं, ये ऐसा ब्लैंक लेयर, एंड यहाँ पे आप जाते हैं, एक इलेक्ट्रिकल टूल लेते हैं और एक ऐसे करके एक्लिप्स लेते हैं, एक दूसरा सूरज बना रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ क्या करते हैं हम जाके इसको हम है रेक्टेंगल मार्केट टूल से माइनस कर देते हैं नीचे का एरिया ऐसा, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब इसमें हम कोई कलर डाल देते हैं, मान लीजिए येलो ही डालना, ऑरेंज या येलो ऐसा कुछ, तो या पिक कर लेते हैं यहाँ से कलर, ऑल्ट बैक स्पेस ऐसा, कंट्रोल डी, ठीक है। इस तरीके का दिख रहा है ये, लेकिन हमको इस तरीके का चाहिए ऐसा, ठीक है। तो उसको कैसे बनाएंगे, इजी है, कंट्रोल जे, इसका एक और ले लिया कॉपी लेने के बाद इस कॉपी का कंट्रोल प्रेस करके ऐसा सिलेक्शन ले लिए और इस सिलेक्शन में दूसरा कलर डाल दिए, ये वाला ऑरेंज टाइप का कलर जो है ऐसा, ठीक है। दूसरा कलर डालने के बाद कंट्रोल डी किए और कंट्रोल टी करके इसको बड़ा कर लिए शिफ्ट प्रेस करके ऐसा, और एंटर प्रेस करके इसको इसके नीचे रख दिए ऐसा, ठीक है। अभी तो पता भी नहीं चल रहा कौन सा लेयर है, तो ऊपर वाला लेयर ये है और नीचे वाला ये है। कंट्रोल प्रेस करके फिर से ये लेयर को सिलेक्ट किए और इसका हम थोड़ा सा डार्कर वर्जन लेके ऑरेंज का ऑल्ट बैक स्पेस ऐसा कर दिए, ठीक है। अब सब कमाल है यहाँ पे खाली ब्लर का, ठीक है। इस वाले में गए यहाँ पे और ब्लर लिए, फिल्टर, ब्लर, गशियन ब्लर, ऐसा ब्लर का मात्रा बढ़ाए इस तरीके से और बढ़ाए ऐसा, इस तरीके का आ गया, ठीक है ऐसा। एंड ऊपर वाला जो है इसको भी ब्लर किए, फिल्टर, ब्लर, गशियन ब्लर, तो गायब भी हो गया। इसको थोड़ा सा और कम किए ऐसा, ठीक है, इस तरीके का। अब हमको यहाँ पे और लेयर्स लेना पड़ेगा, और लेयर्स इन द सेंस कि कंट्रोल जे किए, कंट्रोल टी किए एंड इसको थोड़ा सा और बड़ा लेके यहाँ पे ऐसा कंट्रोल प्रेस करके ऐसा सिलेक्शन करके इसमें और लाइटर कलर डालें इस तरीके, ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल डी, ठीक है। वह 19-20 का फ़र्क तो नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक उसके पीछे जा रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है, यहाँ पे जाके अगर हम ब्लेंडिंग मोड बदलते हैं यहाँ पे जाके इस तरीके का, तो ये देखिए आपस में ब्लेंड हो रहा है, ये देखिए इसको, या मल्टीप्लाई करते हैं तो येलो और ऑरेंज ब्लेंड हो रहा है इस तरीके से ऐसा ऐसा, ठीक है। किए क्या है, बस ये 3 इस तरीके का ऐसा लिए हुए, ठीक है। तो फेक सन आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, अगर चाहे तो सन को फेक कर सकते हैं, ठीक ऐसा। अब आप क्या कीजिए, तीनों को मर्ज कर दीजिए, कंट्रोल राइट क्लिक मर्ज, ठीक है। एंड इसको आप जो है देखिए किसमें बेहतर दिख रहा है, ओवरले, कंट्रोल जे एक और ले लिए इस तरीके का ऐसा, और इसको कंट्रोल टी करके इसको थोड़ा सा ऐसा पतला कर दिए ऐसा, ये देखिए ऐसा, ठीक है। फिर कंट्रोल जे किए ऐसा, थोड़ा सा नीचे कर लिए इसको, और कंट्रोल टी करके इसको थोड़ा सा ऐसा पतला कर दिया ऐसा। तो अब ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंटेशन का काम है, आप जितना एक्सपेरिमेंट करिएगा उतना बेहतर आपका रिजल्ट यहाँ पे आएगा। रेज वगैरह आप इससे भी बना सकते हैं अगर चाहे तो। हाँ वैसे कैसा मर्जी करें, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। बस ये खाली रेस का कमी है और थोड़ा सा ग्रेडियंट की कमी है, क्योंकि वो तो ओरिजिनल फ़ोटो है ना, वो तो खींचा हुआ है फ़ोटो, बनाया हुआ नहीं, सन फेक नहीं किया हुआ। इसको सन फेक बोलते हैं, मतलब कि ये सन का हम फेक एक इसका क्रिएट कर लिया कॉपी, वो चीज़ है। खैर इसका ब्लेंडिंग मोड से कुछ लेना देना नहीं है। ब्लेंडिंग मोड आपको यहाँ पे बस यही चीज़ याद रखना है, डार्क करने के लिए मल्टीप्लाई, लाइट करने के लिए स्क्रीन, एवरेज करने के लिए ओवरले, और ये हर एक फोटोग्राफ में अप्लाई होगा इस तरीके से। ओवरले बिल्कुल से एकदम कंडीशन चेंज हो जा रहा है, ये देखिए सॉफ्ट लाइट, मल्टीप्लाई एंड स्क्रीन। सर वो बॉर्डर जो आता है जैसे सन बनाए थे ना, उसमें से तो निकाल सकता है। कौन सा सन? जो सन बनाए थे वो तो हट गया है यार, इसमें से निकाल सकते हैं, और जो बनाए थे उसमें से भी निकाल सकते हो, क्या दिक्कत है?
सर एक फोटो भेजा मैंने आपको कहाँ नहीं तो व्हाट्सएप पे ओके एक बार उसको निकाल के दिखाइए कहाँ है यही दोनों हो जाए ये और ये ठीक है तो क्या नहीं हो रहा है क्या इसमें नहीं सर वो टोटल डिपेंड करता है सिलेक्शन के ऊपर देख लेते हैं हो सकता है आप सिलेक्शन सही नहीं कर पा रहे होंगे या कम कर रहे होंगे जिस कारण से वो नहीं आ रहा होगा लेकिन हो जाएगा जैसे वो जंगल पेड़ वाले में से बना था ना जितना अच्छा हाँ उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है सब फोटो में दोनों फोटो सेम भी तो नहीं है अलग अलग है ना दोनों फोटोग्राफ यहाँ याद रखिए सन का पोजीशन यहाँ पे है ठीक है एंड अब आपको सबसे पहले क्या करना रहता है पहले कलर रेंज कलर रेंज से सेलेक्ट करना पड़ता है कलर रेंज एंड जाके आप इसको ऐसा सेलेक्ट कर लीजिए फजीनेस को थोड़ा सा कम ज़्यादा कीजिए ऐसा 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 हो गया सेलेक्ट लेकिन यहाँ से तो आएगा नहीं ना रेस वहाँ तो सन नहीं है सन तो यहाँ पे है तो आप क्या कर सकते हैं इनको लैसो टूल में जाके माइनस करके इसको हटा सकते हैं ऐसा ठीक है कंट्रोल जे स्क्रीन ऐसा कुछ खास अंतर नहीं पड़ा और फिर इसको फिल्टर ब्लर रेडियल ब्लर में सन का पोजीशन कहाँ पे है यहाँ पे है जूम है अमाउंट 100 है ऐसा एंड बेस्ट क्वालिटी है ओके नहीं हुआ बस यही इतना ही सा नहीं सन का पोजीशन थोड़ा सा ऊपर और रहेगा ऊपर की तरफ जा रहा है ये तो ये आपको सन का पोजीशन कंट्रोल करना पड़ेगा हल्का सा जा रहा है बिल्कुल सर लेसर टूल क्यों यूज किया सर उसमें ये सिलेक्शन हटाने के लिए यहाँ वाला भी कलर रेंज में वहाँ से selection- नहीं देना है वहाँ से देना है इस वजह से ना हाँ वहाँ से नहीं आए क्योंकि वहाँ पे वाइट लाइट है तो वहाँ से भी आ सकता है हाँ वो वहाँ से नहीं आए इसलिए इसको किया गया था सिलेक्ट हाँ बोलिए नहीं बस हो जाएगा बोलो हम अब अभी कॉल कर 10 मिनट यहाँ पे रहता तो इस पे यहाँ से भी आने लगता है बस जो बेकार लगता है देखने क्योंकि सन तो एक ही जगह पे ना इस तरीके का ठीक है इसको देखिए